हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूकोटा। और हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स। और ये है हमारा लेक्चर 4। अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और हम लोगों ने सेट्स की डेफिनेशन देखी है। और पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में लाइक करता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब हमने देख लिया था। और हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर रहे थे और हमने 4 एग्जांपल कवर कर लिए हैं तीनों वीडियोस के अंदर। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमारा 5th एग्जांपल और बची हुई एक्सरसाइज 1.1 2 क्वेश्चंस शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बची हुई जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसको आज हम खत्म कर देंगे और अगले लेक्चर से हम एम्प्टी सेट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 5। तो ये है आप लोगों का एग्जांपल नंबर 5। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आपके सेट्स हैं वो सारे के सारे रोस्टर फॉर्म में है और जो राइट हैंड साइड पर चारों सेट्स हैं ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है डी पोर्शन के ऊपर। तो आप देखेंगे x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में टोटल 9 लेटर्स हैं और हमारे सेट में 7 है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि p 2 बार रिपीट हो रहा है और जो i है 2 बार रिपीट हो रहा है। क्लियरली तो सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहेंगे इसका, क्लियरली फर्स्ट मैचेस विद d। तो ये तो आपका पहला तो d के साथ मैच हो जाता है, ठीक है। वैसे इसमें जस्टिफाई करने के लिए कहा नहीं है, बट अगर रीज़न आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्योंकि आपके सेट में 9 लेटर्स हैं और 2 रिपीट हो रहे हैं तो ये सेट जो है ये आपका मैच होता है। फिर हम चलते हैं सी के ऊपर। तो आप देखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1। दिस इम्प्लाइज दैट x = 0। तो आपका सेकंड बिल्कुल मैच होता है सी के साथ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भाई x की तो वैल्यू है, जो भी x निकल के आएगा उसी को तो सेट में लिख रहे हो आप। तो यहाँ पर भी x क्या है? लेटर। तो टोटल 7 लेटर बनते हैं तो 7 लिख लिए हमने। ऐसा 9 है लेकिन सेट में 7 बनते हैं। वैसे यहाँ पर x क्या है? इसका सॉल्यूशन है, तो बेटा सॉल्यूशन 0 है तो वही लिखेंगे। वैसे यहाँ पर x क्या है? पहले तो एक इंटीजर है और इस तरीके से है कि x² - 9 0 हो। अगर x² - 9 0 है तो x² 9 के बराबर होगा, x + का 3 होगा। फोर्थ, तो फोर्थ मैचेस विद b। तो बचा हुआ जो फर्स्ट कौन सा बचा है? थर्ड बचा है। तो बचा हुआ जो थर्ड है वो मैच करेगा a के साथ। फिर भी देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18। डिवीजर का मतलब होता है, एक तो तुम लोगों को याद नहीं है तो मैं याद करने का तरीका बता दूं। अपनी अपनी ट्रिक होती है सबकी। यहाँ जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? यहाँ जो लिखते हैं उसको यहाँ पर, और जो लास्ट में बचता है, जो बचता है उसको तो रिमाइंडर कहते हैं, सब जानते हैं। जो ऊपर लिखते हैं ये क्वेश्चन होता है। मेरे हिसाब से इसमें भी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है कौन डिवीजर है और कौन डिविडेंड है। तो हमारे सर ने तरीका बताया था, फर्जी सा मेथड है। जिसके ऊपर टेंट होता है वो डिविडेंड होता है, तो इसको कहेंगे डिविडेंड। तो अगेन जो डिवाइड कर रहा है वो होता है डिवीजर। फिर डिवीजन एल्गोरिदम होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वगैरह वगैरह, वो देखेंगे बाद में, है ना, बहुत जगह इस्तेमाल होता है वो। तो जिसके ऊपर टेंट वो होता है डिविडेंड। तो डिवीजर की बात हो रही है। तो 18 यानी कि डिविडेंड हुआ। और 18 के डिवीजर कौन कौन होते हैं? जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6, 9, 18 सब करते हैं। इसलिए थर्ड मैच हो रहा है ए के साथ। इसको याद रख लें। जहाँ भी सॉल्यूशन उतार रहे हो कॉपी में कहीं ना कहीं उतार लो, नीचे लिख लेना अपने वर्ड्स में कि जिसके ऊपर टेंट होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। जिसको याद नहीं, जिसको याद है वेल एंड गुड, ठीक है। अपनी अपनी ट्रिक्स है बच्चों। तुम पीरियोडिक टेबल भी ऐसे ही याद करते होंगे गाना बना के, और लिटरली बताऊँ तो सही तरीका वही है। तो अगर आप लोगों का नोट हो गया हो तो जल्दी से अपन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और ये कहता है कि जो आपको सेट्स दिए हुए हैं सारे के सारे सेट्स क्लियरली आपको दिख रहे हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। आपसे कहा गया है कि इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कॉमन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने और फिर कॉमा लगा के एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना है। तो चलिए पहला वाला अपन देखते हैं। द सेट ए, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। तो नंबर लाइन पे देखोगे तो -3 से बड़ा होता है -2, -1 0, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटा चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये आपका सेट हो गया, सारे के सारे इंटीजर्स हो गए। फिर आपसे पूछा है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1 लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से।
2 3 4 5 बस, क्योंकि लेस देन 6 बोला है इसलिए 6 इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 6 बोलता तो 6 भी लेते, जैसे यहाँ पर भी अपन से कोई भी इक्वल की बात नहीं करी गई है। थर्ड सेट की बात करते हैं, तो C इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर हुज सम ऑफ डिजिट्स इज 8। तो डिजिट्स का सम, जैसे मान लो अगर a और b है तो डिजिट्स का सम यानी कि a प्लस b। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी अपन 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं ना तो ये a इंटू बी नहीं होता। जैसे सपोज 28 की बात करें तो 28 में जो 2 और 8 है ये इंटू 8 नहीं, 28 बस लिखा हुआ है। इसको अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो लिखने का तरीका बता दूँ, क्योंकि ये भी काम आने वाला है बहुत जगह पर। ये यूनिट्स डिजिट होती है तो सिंपल सी AC होती है, और ये 10th डिजिट है तो ये अपनी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 10A लिखेंगे। उसी तरीके से अगर 3 डिजिट नंबर है ABC तो ये कैसे ओपन होगा, 100A प्लस 10B प्लस C, क्योंकि ये यूनिट्स प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है, तो ये भी ध्यान रखना। तो A प्लस B 8 होना चाहिए, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखोगे 08 तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। फिर अपन देखेंगे 17, उसके बाद देखेंगे 26, तो यही पैटर्न चलेगा आप लोगों का। मिल गया अपने को, सम ऑफ डिजिट्स 8 होना चाहिए, तो सबसे पहला तो दिमाग में आता है 0 प्लस 8, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो अगला ही नंबर क्या होता है 17, उसके बाद 26। तो चलते हैं, सबसे पहले 17, फिर आपका 2 डिजिट नंबर 26। आप देख सकते हैं डिजिट्स का सम 8 है, फिर एक यहाँ बढ़ा दो, एक यहाँ कम कर दो, 35, 44, 53, उसके बाद 62 एंड देन 71 और लास्ट होगा आपका 80। तो यही आपका रिक्वायर्ड सेट है। हर डिजिट का आप देखना, हर नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम 8 आ रहा है। ये समझ में आई, ये एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं बच्चों इसको। ये आपने शायद मोस्ट प्रोबेबली 7th या 8th क्लास में ज़रूर देखी होगी, कुछ बुक्स के अंदर 6 में ही बता देते हैं ये चीज़, है ना। तो हम देखते हैं 4th वाला हमारा सेट, D द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविजन ऑफ 60। तो सबसे पहले तो 60 के डिवीजर अपन को पता होने चाहिए। सर 60 के डिवीजर्स क्या क्या होते हैं, 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो आपने देख लिया, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको उससे प्राइम फैक्टर्स इसके मिल जाएंगे, वही आपको चाहिए थे। तो 3 ही प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2, 3 और 5। तो हमारा सेट बन गया। फिर अब देखते हैं 5th वाले पार्ट को, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर स्पेसिफिकली, कि आपके जो भी वर्ड हैं उनको रिपीट नहीं करना है बच्चों। तो जैसे T है, एक बार आ गया, R, I, G, O, N। अब दोबारा O जो आ रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर रिपीट हो चुका है, क्योंकि M पहली बार आ रहा है तो M लिखेंगे, E पहली बार आ रहा है, अब T को नहीं लिख सकते क्योंकि T पहले आ चुका है, R भी पहले रिपीट हो चुका है, Y। तो ये आपका सेट बनेगा। जैसे प्रिंसिपल वाला जो अपन ने एग्जाम्पल 5 में भी देखा था, प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन के अंदर भी जो रिपीट हो रहा था, जैसे P रिपीट हो रहा था तो हमने उसे नहीं लिखा था। लास्ट जो पार्ट है वो है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो BET फिर R, क्योंकि 2 बार T रिपीट हो रहा है और 2 बार E रिपीट हो रहा है, तो जो F है वो सेट होगा BET और R। तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है ये कंप्लीट हो गया। कोई डाउट आए बच्चों किसी भी क्वेश्चन में, किसी सॉल्यूशन में, कोई करेक्शन, तो आप ज़रूर कमेंट कर दिया करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बहुत, तो आई होप नोट हो गया होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। और आपको 5 सेट्स दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है कि इनकी कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है बच्चों। जो भी कॉमन प्रॉपर्टी आपको दिखाई में आए उस कॉमन प्रॉपर्टी को हमें बेस बना के उसी को डेफिनेशन के रूप में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे 4th वाला सेट है, आपको दिख रहा है कि ये 2 का मल्टीपल है इसका एलिमेंट, या यूँ कहूँ कि ये इवन नंबर का सेट है, लिख सकते हो आप डायरेक्टली। तो चलिए पहले वाले सेट की बात करते हैं, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो आप क्या प्रॉपर्टी लिखोगे, सर 3 के मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा करते करते 3 4 जा 12। तो एक तरीका तो यही हो गया, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 3n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, और एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, n लेस देन इक्वल टू 4, 3 4 जा तक ही है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आइडियल केस है। तो हम ये लिखने वाले हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट
x is a natural, so the set of all x such that x is a multiple of 3, यानी कि x equals to 3n where n is a natural number और n less than equals to 4 है। आप लेस देन 5 भी लिख सकते हो, है ना, आपने इक्वल टू का यूज़ किया है इसलिए हमने 4 तक लिया है। तो ये पहली डेफिनेशन है। लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे b वाले सेट को, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड विद b। आप देखेंगे 2 की पावर्स हैं, डबल होता जा रहा है हर नंबर, 2 फिर 4 फिर 8 16 32। तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर क्या लिखोगे बच्चों, n, जहाँ पर अगेन n एक नेचुरल नंबर है और n लेस देन इक्वल टू 5 है। तो अब देखना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अगेन n लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, अपनी इच्छा है। मैंने लेस देन इक्वल टू का यूज़ किया है इसलिए मैंने 5 लगाया है, आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सी की बात करते हैं, द सेट ऑफ ऑल x। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जैसा यहाँ पर केस हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली, ये 5 की पावर है, 5 1 5 स्क्वायर 5 क्यूब और 5 की पावर 4। तो हम देखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n, जहाँ पर n तो है एक नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल्स टू 4 है, क्योंकि 5 की पावर 4 तक दिया हुआ है। फोर्थ वाला जो है उसको हम देखेंगे, तो मैं बता ही चुका हूँ, साफ पता है। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नंबर, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर लिखने के बाद अगर आप कोई भी लिमिट नहीं लगाते हो तो अंडरस्टूड है कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये बात ट्रू है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो। अगेन इसको भी वर्ड्स में लिख सकते थे, इसको भी लिख सकते थे, वो कहने की बात है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेट बिल्डर ही है। वर्ड्स में लिखने से आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि कैसे लिखते हैं। लास्ट वाला भी साफ दिख रहा है हमें कि ये क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक। तो लेट इट बी रिप्रेजेंटेड विद ई द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू, अब देखो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ आपका बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस में बेस वेरिएबल है, पावर तो है ना, सबका स्क्वायर ही हो रहा है। मैं बताता हूँ क्या लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू y की पावर 2, ठीक है, या फिर आप n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा आसान होगा, n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और पॉलिनॉमियल में थोड़ा सा डिफरेंस यही होता है बच्चों। आपका एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसमें बेस कांस्टेंट है a टू दी पावर x, है ना, तो 5 की पावर n ये एक्सपोनेंट है। यहाँ पर n जितना बड़ा होगा पावर जल्दी बढ़ेगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होता है इसके मुकाबले। और यहाँ पर आपका जो है बेस वेरिएबल है, पावर 2 है, इसके स्क्वायर ही करेगा, आपका नंबर अलग अलग है। तो ये समझना थोड़ा सा, मैंने बहुत लोगों को टेस्ट में गलती करते हुए देखा है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। a टू दी पावर x और x टू दी पावर a में डिफरेंस होता है, और a कांस्टेंट होता है जनरली। तो जिसकी पावर वेरिएबल है और जिसका बेस वेरिएबल है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जनरली अगर a 1 से बड़ा है तो ये बहुत जल्दी इंक्रीज़ करेगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ जिसको अपन बोलते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, वहाँ पर n क्या है, 1 नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ ख़त्म होगा, 10 तक। तो 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सब हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो बच्चों ये है आपका सेट बिल्डर, और जल्दी से नोट कर लें इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। तो आई होप नोट हो गया होगा अभी तक। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट A B C D E F। तो 6 सेट्स दे रखे हैं और हमसे कहा गया कि इनके एलिमेंट को लिस्ट करिए, यानी कि कुल मिला के रोस्टर फॉर्म में हमको हमको इनको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट A। तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर ऑड है तो 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। क्योंकि हमें कोई लिमिट नहीं दी है इसलिए हमने मान लिया कि एक इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, वैसे तो अभी अगले जो लेक्चर है उसमें समझा दूंगा मैं। अगला टॉपिक वही है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट।
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन -12 एंड 9/2। ये नंबर लाइन होती है, ये 0 है, 0 के बाद 1 फिर 2 आता है, यहाँ पर -1 -2 आता है। तो मेरे हिसाब से हाफ कहीं यहाँ होता है, तो -12 कहीं यहाँ होता है, तो ये -12 है। तो -12 से जस्ट बड़ा इंटीजर तो 0 ही हो गया, ठीक है, 0 फिर 1 2 3 9/2 होता है 4.5, तो यहाँ तक होगा, ठीक है। -12 बच्चों, अगर +12 इतना आगे तो -12 उतना ही पीछे होगा, है ना। इसको अगर आप मिरर मान लो तो -12 हो गया, -12 से बड़ा तो यानी कि 0 फिर 1 2 3 4 तक होगा, क्योंकि ये बड़ा प्लस का 4.5 है ना। तो हमें इंटीजर्स की बात करी गई है, फ्रैक्शन को लेना नहीं है। तो -12 से बड़ा 0 और 9/2 से जस्ट छोटा इंटीजर है 4। फंक्शंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वही है ये, है ना। उसमें जब आप वैल्यू इनपुट करोगे तो वो आपको हमेशा इंटीजर आउटपुट देता है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट थोड़ा सा डेफिनेशन में डिफरेंस होता है, बाकी दोनों लगभग सिमिलर ही होते हैं। तो जल्दी से अपन देखेंगे जो हमारा सी वाला सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो बच्चों ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 होता है या फिर 4 से छोटा होता है। सब -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 1 और 4। तो सर उसके बाद 3 का करोगे तो 9 होगा, -3 का भी 9। तो ये 5 ही इंटीजर्स हैं। दोबारा कह रहा हूँ इंटीजर की बात हो रही है, इसलिए -2 भी आएगा है, -1 आएगा, 0 1 2, 5 इंटीजर्स हो गए। उसके बाद हम देखेंगे हमारा फोर्थ सेट। इसमें हमसे कहा गया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो देखिए लॉयल के अंदर आपको दिख रहा है कि जो L है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कैपिटल LOYA, क्योंकि हम जो है बच्चों अल्फ़ाबेट्स को रिपीट या अल्फ़ाबेट नहीं इन जनरल किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये हम ऐसे लिखेंगे। सेट E, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो जिसको याद नहीं है 31 डेज का कंसेप्ट बता देता हूँ। 12 महीने होते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इसमें 31 डेज होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इवन और चलता है, 31 है तो मार्च में 31 होते हैं, मई में होते हैं, जून में नहीं होंगे, जुलाई में होते हैं। अब जुलाई के बाद टेक्निकली सितंबर में आना चाहिए, लेकिन नहीं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, दिसंबर में होते हैं। तो ये जो 5 महीने रह गए हैं साल में, यही 5 महीनों में 31 डेज नहीं होते हैं, जैसा कि उसने बोला है। तो ई की बात करेंगे हम, नॉट हैविंग 31 डेज यानी कि फरवरी, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद जून, फिर सितंबर और नवंबर। तो बच्चों ये आप लोगों का टोटल क्या होगा, सेट्स होंगे फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। तो आपके 5 जो हैं ये महीने हैं जब आपके 31 डेज नहीं होते हैं, बाकी पूरे साल होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर हम वाला एफ वाला देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो AEIOU इनको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट ही होते हैं। विच प्रीसीड्स और सक्सीड्स 2 वर्ड होते हैं। प्रीसीशन या प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले आने वाला, सक्सीड का मतलब होता है आगे आने वाला, है ना। जैसे हम कहीं आगे पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं ना सक्सेसफुल हो गए, सक्सेस पा ली हमने। एक हमारा सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं। तो वैसे के पहले आने वाले। तो बच्चों चलते हैं, ए नहीं आएगा, B C D, E वोवेल होता है, E के बाद F, फिर G H, I नहीं आएगा, J, बस। तो ABCDEFGHIJK। बेटा देखो K से तो पहले वाले लेने थे और K के पहले भी उनको लेना है जो आपके वॉवल्स नहीं होंगे यानी कि कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो A नहीं आएगा बच्चों, E हमने नहीं लिया, उसके बाद एक I होता है, तो 3 लेटर्स हमने छोड़ दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एक्सरसाइज है, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको।
आई होप नोट हो गई होगी। तो ये है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। और अगेन बच्चों ये एग्जांपल 5 जैसा ही, एग्जांपल 5 भी यही था बिल्कुल। मैच द फॉलोइंग, लेफ्ट साइड पे जो सेट्स हैं ये रोस्टर फॉर्म में है, जो राइट साइड पे सेट है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको मैच करने हैं। तो चलिए मैच मैकिंग स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेट है वो है 1 2 3 6। तो चलिए देखते हैं। x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। बच्चों 6 प्राइम नंबर नहीं होता तो a के लिए तो नहीं है। x इज़ अ नॉट नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये हो सकता है। x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। 6 के डिविजर जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं यानी कि 1 2 3 और 6। तो एग्जैक्टली मिल गए। फर्स्ट का हो गया हमारा C। सेकंड की बात करते हैं। अगेन बच्चों इसमें जस्टिफिकेशन नहीं लिखा है, तो आप अगर जस्टिफाई नहीं भी करके आते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और करना भी चाहो तो कोई ऐसा कोई पहाड़ वाली बात भी नहीं कि भाई आप नहीं कर पाओ। 2 और 3, अगेन x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो बच्चों 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर होते हैं, डिविजर होते हैं 6 के। तो सेकंड पोर्शन हो गया A से मैच। थर्ड है मैथेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स। x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अगेन एम 2 बार रिपीट हो रहा है, A 2 बार रिपीट हो रहा है, T 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने इन सबको एक एक बार लिया है, यानी कि थर्ड मैच हो जाएगा D से। तो जो फोर्थ है वो बचा हुआ मैच होगा B से। फिर भी देख लेते हैं 1 3 5 7 9। तो अगेन बच्चों ऑड नंबर है लेस देन 10। तो यही आपका क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लें। और मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा, इसमें ऐसा कुछ खास था भी नहीं नोट करने लायक। तो यही आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी और हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। और जो अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं वो है बच्चों की सेट क्या होता है और सेट के बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे कि रिप्रेजेंट करने का तरीका, सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनाइट सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, दो सेट इक्वल कब होते हैं, वगैरह वगैरह। उस पर क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.2 है हमारी। उसके बाद स्टार्ट होंगे सबसेट। अच्छा टॉपिक है लेकिन अभी धीरे धीरे डेवलप होगा। दूसरी तीसरी एक्सरसाइज भी ईजी है, जब वेन डायग्राम्स आएंगे और कुछ एलिमेंट्स आएंगे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। हम किसी भी तरह का एग्जाम दें तो उसको हम जल्दी से देखेंगे। तो मेरे हिसाब से इस लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर 05 जो होगा अगला लेक्चर, उसमें हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर कोई डाउट हो, कोई कमेंट वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।